आपको पता है ये इतनी पवित्र विधि थी कि परमेश्वर का वचन कहता है, ये सारे सुसमाचारों में यूहन्ना को छोड़ के लिखी गई कि एक रात पहले जब वो मरने पर था, उसने एक अटारी पर बैठकर रोटी ली, दाखरस ली, उसे तोड़ी और कहा, इससे मेरे सिमरण में के लिए करना, मुझे याद करने के लिए करना। आपको पता है रोटी का वास्ता सिर्फ रोटी से नहीं, याद से है। पढ़ा आपने, मेरे स्मरण के लिए यही करना। अगर कोई व्यक्ति उसे ऐसे ही खा रहा है, कोई फायदा नहीं होगा, उससे मेरी याद में करना। जब इस रोटी को तुम लो, उस टाइम पे याद करना कैसे मैं तोड़ा गया हूं, कैसे हर दिन मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए मैंने उंडेल दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने लोग हैं, जब आप प्रभु भोज की रोटी हाथ में लेते हैं, आप उस समय अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा कृपया मेरे सामने क्रूस को जीवित कीजिए। कुछ लोग यहां पर मैं देखता हूं मीटिंग में, हाथ में रोटी रहती है, आंखें खुली हुई, यहां वहां देखते हैं, हंसते हैं, कभी कभी ऐसे ही खा लेते हैं कि बस चलो क्या है, रोटी तो है। यीशु कहता है वो मेरे सिमरण के लिए करना। डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, ये मेरी याद में करना। पॉल जानते हो क्या कहता है, यह बात मुझे प्रभु की ओर से मिली और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि जिस रात वो पकड़वाया गया, उस रात उसने अपने हाथ में रोटी ली, तोड़ी और शुक्रगुजारी की और कहा, मेरी याद में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां कितने लोग हैं जब आपके हाथ में प्रभु भोज आता है, आप उसे सीरियसली याद करते हैं कि मुझे बचाने के लिए वो इसी रोटी के समान टूटा था। मुझे बताइए, टाइम पास करते हो? क्या समझते हो वो कोई प्रसाद है? यीशु ने कहा जो कोई न खाए उसमें जीवन नहीं है। पढ़ा है आपने? बाइबल बताती है जो उसे न खाए उसमें जीवन नहीं है। यह मेरा मांस है, यह मेरा लहू है। डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। अगर आप अपने हाथ में रोटी लेके खड़े हो और बस यहां वहां देख रहे हो, पौल भी जानता था, इसीलिए कुरिन्थियों के कलीसिया वो कहता है, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे अपने घर नहीं है जो यहां पर करते हो? ये सब पढ़ के देखिए क्या लिखा है वहां पर। क्या खाने पीने के लिए तुम्हें अपने घर नहीं है? अगर सिर्फ खाना ही है ये सब, तो वो बोलता है कोई बड़ी बात है ही नहीं, खाने पीने के लिए तुम्हारे घर पे भी है। जानते हो क्या कहता है? बोलता है ये उसकी याद में करो। डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। अगर आप अपने हाथ में रोटी लेके खड़े हो पर आपको ध्यान उसकी क्रूस की तरफ नहीं है, उसकी चुकाई हुई कीमत पर नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये रोटी आपको कुछ नहीं दे सकती। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो प्रभु भोज खाने के बाद कैंसर से चंगे हुए हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी अच्छाई भी निकल गई है। रोटी में नहीं, इस रोटी के द्वारा उन्होंने उसको अपना ध्यान दिया और वो चंगे हो गए। आप जानते हो क्यों पहले की कलीसिया इतनी सामर्थी होती थी? क्योंकि उनका ध्यान यह रोटी उस तरफ ले जाती थी। वे प्रतिदिन आपस में मिलते थे, प्रार्थना करते थे, शिक्षा लेते थे। अमाल में लिखा है, पढ़ के देखिए, बुक ऑफ एक्ट्स में, प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है, वे प्रतिदिन आपस में मिलते थे, प्रभु भोज की रोटी तोड़ते थे। अब आप मुझे बताइए क्यों उस कलीसिया पे इतना अनुग्रह था, इतनी सामर्थ थी? उनके छांव से लोग चंगे होते थे, उनके अंगोशों से लोग चंगे होते थे। मुझे एक बात बताओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिसका ध्यान यीशु पर है वो सामर्थी कैसे नहीं होगा?